पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है, और ये लब्धिसार सम्यक चंद्रिका किसने लिखी? उन्हीं ने। और जीवकांड की टीका उन्हीं ने, कर्मकांड की, त्रिलोकसार की। तो जिन्होंने ये सारे ग्रंथ पहले लिखे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले लिखा? कर्णान योग के सारे ग्रंथ पहले उन्होंने लिखे हैं, बाद में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा। क्यों? वो अधूरा रह गया। ख्याल में आई बात? यानी इतने सारे कर्णान योग के ज्ञाता थे वो, बिल्कुल जिसको कहेंगे इसमें उनकी बहुत अधिक अभ्यास था, और उन्होंने बहुत सरल भाषा में वहाँ बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, कोई चीज़ें लिखी है। तो वहाँ उन्होंने क्या, वहाँ मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया। कौन से मिथ्या दृष्टि? जैन मिथ्या दृष्टि। अरे वो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। फिर वहाँ ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं। वहाँ क्या लिखते हैं? सच्चा उपदेश सुनकर। अभी ये देशना जिसको मिली ऐसा जीव यहाँ लिया है। सच्चा उपदेश सुनकर यह जीव सावधान होकर विचार करने लगता है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय ही में, ये पर्याय यानी वो एक समय की पर्याय वो नहीं, ये मनुष्य पर्याय, उसको पर्याय कहते हैं। देव पर्याय, तिर्यंश पर्याय, नारकी पर्याय, इसको कहेंगे पर्याय। यानी मनुष्यादि पर्यायों को यहाँ पर्याय कहा है। तन्मय हुआ, तन्मय हुआ यानी मैंने अपने को मनुष्य ही मान रखा है, मेरा मनुष्य पर्याय से मेरा जुदा कोई अस्तित्व है, इसका उसने कभी विचार ही नहीं किया। उसको कहते हैं प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होकर रहा। मैं मनुष्य हूँ, ये मेरी उम्र है, मैं जन्म से, मेरे अभी कितना 20, 25, 30 साल हो गया, हम कहेंगे बुढ़े हो गए अभी, अब उसी में तन्मय हो ना। मैं माँ हूँ, ये मेरे कर्तव्य है, वो क्या है? मनुष्य पर्याय में ही तन्मय होकर रहा। परंतु इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है, क्योंकि कोई यहाँ अमर होकर तो बैठा नहीं है। भले कोई 100 साल तक जिएगा, परंतु कोई 80 साल तक जिएगा, कोई तो युवा अवस्था में ही चला जाएगा। तो अभी तो जन्म से इतने साल बीत गए, अभी कुछ, क्योंकि जो जन्मा है प्रति समय प्रतिदिन मरण के सन्मुख तो जा रहा है। तो इस पर्याय की अभी थोड़ी ही स्थिति है। तथा यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले है। सर्वनिमित्त किसमें? मेरा अपना स्वरूप समझने के लिए। इसलिए मुझे, ये कौन सा जीव लिया? सन्मुख तो सन्मुख वाला लिया। कोई मिथ्या दृष्टि, गृहित मिथ्या दृष्टि, अन्य उपदेश सुनने वाला ऐसा कोई नहीं है। सही उपदेश मिला है, उस पर उसका विचार भी चलता है, वो क्या विचार करता है। अब ये मनुष्य पर्याय कितने काल तक रहेगी? अभी बहुत कम समय रह गया है। तो कहते कि इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी सुपर मोस्ट प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए? ख्याल में है ना? अभी तक बहुत कुछ कर दिया, पढ़ाई भी की, और फिर कमाई भी की, और क्या क्या किया। अब मुझे यही करने योग्य है, ये कहता है, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये मेरे, इसकी पढ़ाई करने से दूसरे कोई का, किसी का कल्याण करना नहीं है, ये पढ़कर औरों को सुनाना नहीं मुझे, वो अपनी कर्तव्य नहीं है। क्या कहा? ये प्रचार और प्रसार करना ये किसी का कर्तव्य नहीं हो सकता, इसको तो अपने में ही करना है। वो बाकी बातें सहज होती, वो तो उसके ज्ञान का ज्ञेय हो जाता है। इसका मूल कर्तव्य क्या है? ये समझकर अपने का अपना अनुभव करना। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना है उसके निर्धार करने का उद्यम किया। क्या कहा? निर्धार करने का अर्थ क्या है वो टोडरमल जी ने बताया। निर्धार करना है, इन्हें क्या करना? नक्की करना। देखो उसके 3 अंग बताए नीचे के पैराग्राफ में। निर्धारण करने के 3 अंग है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है, मिलेगा आपको। पहला में उद्देश्य, उद्देश्य यानी उसके नाम सीखना। दूसरा है लक्षण निर्देश, यानी लक्षणों को जानना। जैसे हमने 6 द्रव्य उसके नाम पढ़े, 7 तत्व उसके नाम पढ़े, उसको हम कहेंगे उद्देश्य। फिर उनके लक्षणों को बराबर पढ़ लिया हमने, याद किया। पश्चात विचार सहित परीक्षा करना।